गणेश बप्पा जो कि विघ्नहर्ता है। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है शादी को लेकर है, अगर आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, शादी के लिए आपने कई उपाय कर लिए, पूजा पाठ कर लिए और अभी तक अगर आपका विवाह संपन्न नहीं हो पाया है, तो ऐसे में आप गणेश चतुर्थी के दिन इस वीडियो में बताया गया एक सरल सा उपाय जरूर करें, जिसको करने से आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष होंगे, चाहे किसी भी ग्रह के कारण विवाह में बाधाएं आ रही होंगी, गणेश जी के उपाय करने से उन बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी और बहुत जल्दी आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। भादो महीने में पड़ने वाली जो गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और भगवान गणेश के जन्म उत्सव को सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। सभी के घर में आज के दिन गणेश जी आते हैं। अगर आप भी गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में जो परेशानी होगी, जो भी समस्याएं होगी, वो दूर हो जाएगी और बहुत जल्दी आपके विवाह के भी योग बनने लगेंगे। जब कुंडली में सप्तम भाव क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ जाता है, तो उससे शादी में रुकावट आती है, शादी के योग नहीं बन पाते हैं। कई बार रिश्ते बहुत आते हैं, लेकिन जो रिश्ते होते हैं वो हमारे लेवल के नहीं होते हैं और जो रिश्ता हमें पसंद आता है, तो सामने वाले की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है। अगर माता पिता हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी सही समय पर हो जाए और जहाँ वो चाहते हैं वहाँ पर शादी हो, या फिर बच्चे हैं अगर वो मनपसंद शादी करना चाहते हैं, उन्होंने अपना जीवन साथी देख रखा है और वो चाहते हैं कि उसी जगह मेरी शादी हो, तो ऐसे में आप गणेश जी के जन्म उत्सव के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करें। वैसे तो देखिए, जो गणेश भगवान का ये जो दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जिसमें अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं अपने घर में, अगर आपके घर में आप गणेश जी को विराजित करते हैं, गणेश भगवान आप लेकर आते हैं, तो आप 14 दिन तक गणेश भगवान के नियमित रूप से पूजा अर्चना जरूर करें। गणेश भगवान के सामने एक देसी घी का दीपक आप जरूर जलाएं और रोज़ाना यानी कि 14 दिन तक आप गणेश जी के सामने अपनी मनोकामना पूर्ति जरूर रखें। इसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में जाना चाहें तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं, और अगर आपने अपने घर पर ही गणेश बप्पा को मतलब स्थापना आपने की है, तो आप उन गणेश बप्पा के सामने भी अपनी अर्जी लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक भोजपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जो भोजपत्र होता है वो ईज़िली आपको किसी भी पूजा शॉप में मिल जाएगा, कहाँ जहाँ पर पूजा की सामग्री मिलती होगी, तो वहाँ पर से आप भोजपत्र लेकर आइए। उस भोजपत्र पर आपको जो आपकी मनोकामना है वो लिख देना है। अगर आपकी शीघ्र विवाह की मनोकामना है तो आप शीघ्र विवाह लिख दीजिए, और उसी भोजपत्र पर आप जहाँ शादी करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम भी आप लिख दीजिए। और यह भोजपत्र आप गणेश भगवान को अर्पित करें, मतलब 14 दिन में से आप किसी भी एक दिन गणेश भगवान के चरणों में यह जो भोजपत्र है वो आप चढ़ा सकते हैं। जिसमें से गणेश चतुर्थी का जो दिन होगा, यानी कि जो गणेश स्थापना का जो दिन होगा, उस दिन अगर आप भोजपत्र चढ़ाते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के साथ में, और गणेश भगवान को 11 बेसन के लड्डुओं का अगर आप प्रसाद लगाएंगे, घी का एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, विनम्र भाव से गणेश भगवान से आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी कुंडली में जो भी ग्रह बाधाएं हैं, जो भी दोष है जिसके कारण शादी में अड़चनें आ रही हैं, वो दोष समाप्त हो जाए और जल्दी से जल्दी विवाह के योग बन जाएं, तो गणेश जी आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। गणेश जी के लिए यह जो दिन होता है वो बहुत ही शुभ दिन है। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा सरल सा उपाय भी बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी शादी के जो योग हैं वो 10 से 15 दिन के बीच में ही बनने लगते हैं। कई जगहों से रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, रिश्ते जो हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। और आप अगर गणेश चतुर्थी के दिन, यानी कि भादों के महीने में जो गणेश जन्मोत्सव है, जो कि इस बार 7 सितंबर के दिन पड़ रहा है, तो 7 सितंबर के दिन अगर आप उपाय कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपके विवाह के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। गणेश चतुर्थी हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन जो भादों के महीने में गणेश चतुर्थी होती है वो बहुत ही शुभ संकेत देने वाली होती है। इस दिन गणपति बप्पा का जन्म हुआ था। तो मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ उसको आप पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जरूर कीजिए। लेकिन उपाय बताने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गणपति बप्पा जरूर लिखे, या गणेश जी का कोई सा भी एक प्यारा सा नाम जरूर लिखे, जिससे कि पूरे 14 दिनों में गणेश भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो आपको क्या करना है,
कि जैसे कि जो गणेश जी का दिन होगा, यानी कि गणेश जन्मोत्सव के दिन 7 सितंबर के दिन आपको सुबह जल्दी उठना होगा। स्नान आदि करके आपको साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कर लेने होंगे। इसके बाद में आपको मैं जो उपाय बता रही हूँ वो आप करेंगे शिव मंदिर में जाकर। देखिए, जितना शुभ दिन गणपति जी के लिए होता है, उतना ही यह जो दिन होता है विशेषकर माता पार्वती और शिव जी के लिए होता है, क्योंकि जो गणेश भगवान हैं माँ पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। तो मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ वो आपको शिव मंदिर में जाकर करना है। आपने अपने घर पर जो गणेश जी विराजित किए हैं वो सिर्फ आपने 11 या 14 दिन के लिए किए हैं, लेकिन जो शिव भगवान के मंदिर में जो गणेश जी होते हैं, जो शिवलिंग में जो गणेश जी होते हैं, वो कई दिनों से स्थापित होते हैं और उनमें प्रत्येक भक्तगण जो है जल चढ़ाता है, सेवा अर्चना करता है, जिससे कि वो जो मूर्ति जो शिवलिंग में जो गणेश जी होते हैं उनके पास में जाकर अगर आप उपाय करेंगे तो उससे आपको जो फल है वो बहुत जल्दी मिलेगा। शिवलिंग में देखिए पूरा परिवार समाहित होता है। शिवलिंग में जो गणेश जी होते हैं, शिवलिंग में जो जलाधारी होती है उसका जो दाहिना भाग होता है वो गणेश जी का स्थान है, जो लेफ्ट भाग होता है वो कार्तिकेय का स्थान है, और जो बीच में जहाँ शिवलिंग विराजमान है वो माता रानी पार्वती का हस्तकमल होता है। तो ऐसे ही गणेश जी जो होते हैं का स्थान शिवलिंग पर है, और भी शिव परिवार पूरा शिव परिवार एक ही शिवलिंग में समाहित होता है। मैंने आपको गणेश जी की जगह बता दी है। जो आपको उपाय करना है वो गणेश जी की जगह पर ही करना है, यानी कि जो शिवलिंग होगी उसके जो जलधारी है जहाँ से जल बहता हुआ नीचे गिरता है उसका जो दाहिना भाग होगा वो श्री गणेश जी की जगह है, वहाँ पर आपको उपाय करना है। अब इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले तो एक घी के दीपक की। जो आप घी का दीपक बनाएंगे वो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और आप आटे का दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी के दीपक में आपको लगानी है एक लंबी बाती, और घी जो आप इस्तेमाल करेंगे घी आपका प्योर होना चाहिए। गाय का अगर घी आपको मिल जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो जो भी आपके पास घी है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको लेना होगा समी पत्र। जो समी पत्र होता है वो साक्षात उसमें भोलेनाथ का वास होता है, और समी पत्र जो होता है वो शिव जी पर भी चढ़ाया जाता है। शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए शनि देव को भी समी पत्र चढ़ाया जाता है। और मैं जो आपको उपाय बता रही हूँ उसमें अगर आप समी पत्र का प्रयोग करेंगे तो आपकी कुंडली में अगर शनि दोष के कारण भी कोई बाधाएं आ रही होगी, विवाह में राहु केतु के कारण कोई बाधाएं आ रही होगी, तो वो जो बाधा होगी वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और भी जो ग्रह दोष हैं जो कुंडली में होंगे जिसके कारण आपके जीवन में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा है तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो आपको ले लेना है समी पत्र। समी पत्र ले लिया और एक आपने घी का दीपक ले लिया। अब आपको जाना है शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जब आप पहुंच जाएं तो सबसे पहले आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल, जो कि आपके घर का ही होना चाहिए, वो जल आप शिवलिंग के ऊपर जरूर अर्पित करें शीघ्र विवाह की कामना के साथ में। गणेश चतुर्थी के दिन यानी कि भादों के महीने की गणेश चतुर्थी के दिन आपको यह उपाय करना है। उसके साथ ही जो आप समी पत्र लेकर आए थे उन समी पत्रों में से आपको 5 समी पत्र, जो 5 समी पत्र होंगे वो आपको गणेश जी को अर्पित करना है। गणेश जी यानी शिवलिंग में जो दाहिना भाग होगा जलधारी में, वहाँ पर आपको ये 5 समी पत्र चढ़ा देना है। और 3 समी पत्र आपको शिवलिंग पर ऊपर जो शिव जी का भाग होगा ऊपर जो पिंडी होती है वहाँ पर आपको चढ़ाना है। जब आप समी पत्र चढ़ाएंगे तो आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। गणेश जी से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरी कुंडली में जो भी ग्रह बाधा है जिसके कारण विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं वो बाधा दूर हो जाए। उसके साथ ही आपको जो आप घी का दीपक लेकर गए थे वो आपको मंदिर परिसर के अंदर अभी नहीं जलाना है। सिर्फ आपको मंदिर परिसर में एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और समी के 5 पत्ते गणेश जी पर चढ़ाने हैं जो शिवलिंग में ही दाहिना भाग होगा। और जो 3 समी पत्र हैं वो आपको शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है, यानी कि शिवलिंग के ऊपरी भाग पर चढ़ा देना है और हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद ही थोड़ी देर आपको मंदिर में ही बैठना है और आपको शिवलिंग के सामने बैठकर ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। 108 बार जब आप इस मंत्र का जाप कर लें उसके बाद आप मंदिर परिसर से बाहर निकलें। मंदिर परिसर से बाहर निकलते समय जो आपका दाहिना भाग होगा
उस दाहिने भाग पर आपको 2 समी पत्र रख देना है और साथ ही साथ आपको जो आप घी का दीपक ले गए थे वो आपको प्रज्वलित करना है मंदिर की चौखट पर अपने दाहिने भाग पर, जहाँ से आप मंदिर के बाहर निकले। ये उपाय आपको करना है और गणेश बप्पा से फिर से आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। गणेश जी के लिए अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश जन्म उत्सव के दिन यह छोटा सा कार्य कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके विवाह के प्रबल योग बनने लगेंगे। जो भी कुंडली में ग्रह बाधा होगी गणेश बप्पा जरूर दूर कर देंगे। बहुत जल्दी विवाह के योग बन जाते हैं। समी पत्र को अगर आप गणेश जी पर चढ़ाते हैं, जो कि शिवलिंग में विराजित गणेश जी हैं, वहाँ पर अगर आप चढ़ाएंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। इसके साथ ही घर में मांगलिक कार्यों की शुरुआत उसी दिन से होनी शुरू हो जाती है। तो भादों के महीने में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी यानी कि 7 सितंबर के दिन एक छोटा सा उपाय जरूर करें। ईश्वर आपकी जरूर सुनेंगे और विवाह जो है जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाएगा। इस उपाय को माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं और बच्चे अगर स्वयं करना चाहते हैं तो वो स्वयं भी कर सकते हैं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए, निश्चित रूप से सफलता जरूर मिलेगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।